जानकारी मिल रही है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर से डरकर भाग गया। बाबा थोड़ा और रुकता तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता। उसी डर से कथा के 2 दिन पहले ही भाग गया। किसी तार्किक वाले व्यक्ति ने उन्हें चेतावनी दी कि मुझ पर चमत्कार कर दिखाओ और 30 लाख रुपए जीत जाओ। जब बाबा अच्छा खासा कमा रहा है, लोग भी उससे खुश हैं, तो उस शख्स को क्या समस्या है भाई। रही बात अंधविश्वास की, तो हम भारतीय हैं। आप एक बाबा की पोल खोलेंगे तो हम दूसरे की शरण में चले जाएंगे, आप दूसरे की पोल खोलेंगे तो हम तीसरे की शरण में चले जाएंगे। वैसे ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। नव भारत की वेबसाइट पर पोस्ट हुई खबर के अनुसार धीरेन्द्र कृष्ण अब रामकथा प्रवचन के लिए नागपुर आ गए हैं। इस बीच अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति के संस्थापक और राष्ट्रीय आयोजक श्याम मानव ने मांग की है कि उनके खिलाफ जादू टोना विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए। धीरेन्द्र को रामकथा का प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन रामकथा के नाम पर वे दिव्य दरबार और प्रेता दरबार का आयोजन कर रहे हैं। दिव्य शक्ति के साथ उनके दावे और प्रयोग महाराष्ट्र टोना टोटका अधिनियम एंड ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीज एक्ट के तहत आपराधिक अपराध है। प्रोफेसर श्याम मानव ने बताया कि महाराज के अपराध का विवरण मुख्य सतर्कता अधिकारी और सहायक पुलिस आयुक्त को प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें इस अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है। श्याम मानव ने कहा कि दैवीय शक्ति को आज तक किसी ने सिद्ध नहीं किया है। महाराज दिव्य शक्ति सिद्ध कर सके तो अच्छी बात है। उन्हें अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और 30 लाख रुपए का पुरस्कार जीतना चाहिए। यदि महाराज को यह राशि छोटी लगती है तो उन्हें इस धन के लिए नहीं, बल्कि कम से कम लोगों के सामने अपनी दैवीय शक्ति दिखाकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए दिव्य शक्ति को सिद्ध करना चाहिए। अगर धीरेन्द्र महाराज ने अपनी दिव्यता सिद्ध कर दी तो मैं उनके चरणों में गिरकर अंधविश्वास उन्मूलन समिति का काम बंद कर दूंगा। श्याम मानव ने यह भी कहा कि भगवान और धर्म का कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर भगवान के नाम पर लोगों को लूटा और धोखा दिया जा रहा है तो समिति का कर्तव्य है कि वह लोगों को चेतावनी दे और उन्हें बताएं। नागपुर में रामकथा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। जब श्याम मानव ने इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे वहां रामकथाओं के लिए गए होंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि यहाँ लोगों को ठगा जा रहा है। जादू टोना कानून का मसौदा तैयार करने में फडणवीस और गडकरी की अहम भूमिका रही। श्याम मानव ने यह भी कहा कि वह ठगी करने वाले लोगों का समर्थन नहीं करेंगे। मराठी अखबारों की कई कटिंग वायरल हो रही हैं। आप भी बाबा के भक्त हैं तो अपने हिस्से की गालियां हमारे कमेंट बॉक्स में उतार सकते हैं। सच्चे भारतीय हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद।